नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए 4 चिड़ियाओं की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, 4 चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। वे एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। सोमवार का व्रत शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वे औरतें सोमवार के व्रत के फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को सोमवार व्रत स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़िया रविवार के दिन से ही गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन करती और व्रत करती। ऐसे ही पूरा सोमवार का दिन बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई और फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई, तो उसे भी तेज भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी दोनों चिड़ियाओं के साथ में सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि तीनों चिड़िया सो रही थी। उसे लगा यह तो खिचड़ी खाकर सो गई है। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी उनके साथ में सो गई। एक शाम को देवलोक से भारी तूफान आया और वो चारों चिड़ियाएं मारी गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्मी, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनकर पैदा हुई। कुमार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो उसने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को ले आओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर पिछले जन्म की सारी बातें कही तो हथनी तुरंत खड़ी हो गई। यह देखकर वह जो राजकुमारी को ब्याने आया था वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि सोमवार का व्रत इतना फल देता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी हर सप्ताह सोमवार का व्रत करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। फिर राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से सोमवार का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वे दोनों इस लोक में सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हो गए। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को स्वर्ग में स्थान दिया, उसी प्रकार हर व्यक्ति जो इस कहानी को सुनेगा और सोमवार का व्रत करेगा, उन सभी को बैकुंठ प्राप्त करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।